नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है माँ, क्या आपकी बेटी आपके लिए एटीएम मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है? माँ, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। प्रीति से कहो जल्दी से अपनी फीस बताए ताकि मैं चेक दे दूं। आरती ने घड़ी में समय देखते हुए अपनी माँ से कहा। प्रीति अभी सो रही है बेटा। अभी तक सो रही है क्यों? 8 बजने वाले हैं, उठाओ उसे। कॉलेज नहीं जाना क्या उसे? अगले महीने से एग्ज़ाम है उसके। नहीं, वो दरअसल रात में थोड़ा देर से घर आई थी ना, इसलिए। माँ ने थोड़ा हकलाते हुए बोला। लेट क्यों आई? उसकी ट्यूशन तो 8 बजे छूट जाती है। फिर? आरती ने सवाल किया। वो कह रही थी एक फ्रेंड्स के साथ नोट्स बनाने हैं तो। माँ, थोड़ा ध्यान दिया करो इस पर। आरती ने बैग उठाते हुए माँ को बोला। अरे नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं माँ, मैंने पैक कर लिया है, ऑफिस में खा लूंगी। आरती ने टेबल पर चेक रखते हुए बोला। और ये प्रीति को दे देना, उसकी फीस का चेक है। ठीक है मेरी सबसे प्यारी बेटी, माँ ने आरती के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। और आरती ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसका ऑफिस नेहरू प्लेस पर है और वो रहती फरीदाबाद में है। उसे घर से पहले रिक्शा लेना पड़ता है, फिर मेट्रो से वो अपने ऑफिस जाती है। थैंक गॉड आज मेट्रो खाली मिल गई, वरना खड़े खड़े ही जाना पड़ता। सोचते हुए आरती सीट पर बैठ गई, अपने कान में हेडफोन लगाया और अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने लगी। आरती के पिता जब वो 10th क्लास में थी तभी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। उनका एक बेटा दीपक और 2 बेटियां आरती और प्रीति हैं। आरती घर में सबसे बड़ी और समझदार है। प्रीति दूसरे नंबर की और दीपक सबसे छोटा है। पिता के निधन के बाद से ही आरती ने अपने पिता की जगह ले ली थी। शुरू में वह होम ट्यूशन देती थी और अपनी खुद की पढ़ाई भी पूरी की। बाद में एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई और तब से आरती पूरे घर को संभाल रही है। ऑफिस पहुंचते ही रीना ने बोला, आरती तुझे बॉस बुला रहे हैं। ओके आई जस्ट कम। आरती ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा। मे आई कम इन सर? हाँ आरती आ जाओ। आरती, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद जाना होगा ट्रेनिंग के लिए, बॉस ने बोला। ठीक है सर, कॉफ़ी लोगी? नो थैंक्स सर, आरती ने मुस्कुराते हुए बोला। क्या हुआ? रीना ने आरती से पूछा। कुछ नहीं, बॉस मुझे हैदराबाद भेज रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। ओके तो फिर जाओ और एंजॉय करो। हाँ पर क्या? रीना ने भौहें उचकाते हुए पूछा। आजकल मुझे प्रीति के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। कॉलेज के नाम पर आए दिन पैसे मांगती रहती है। और अब दीपक का भी बीटेक का फाइनल ईयर है, उसके भी खर्चे बढ़ गए हैं। अभी महीना खत्म नहीं हुआ और मेरे अकाउंट में बस कुछ पैसे ही बचे हैं। कुछ समझ नहीं आता कैसे सबको समझाऊं। तू बुरा मत मानना, पर तूने अपने भाई बहन को कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। उनकी हर जायज़ नाजायज़ डिमांड पूरी करती है। पिछले महीने तेरे भाई ने तुझसे बाइक ली और तू खुद मेट्रो के धक्के खाती है। पैसे बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन से पैदल घर जाती है। रीना ने दुखी होते हुए आरती से कहा। नहीं यार, पैदल तो मैं इसलिए जाती हूँ कि मोटी ना हो जाऊँ। अब 40 की हो जाऊँगी अगले महीने, आरती ने मजाक में बात टालते हुए कहा। चल अब नाश्ता करके आते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। आरती ने रीना को कैंटीन की तरफ इशारा करते हुए बोला। कैंटीन में पहुंचते ही सामने नीरज बैठा हुआ था, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए हुए सामने से आती हुई आरती की तरफ देखे जा रहा था। हाय आरती। हाय नीरज। लो अब मेरी क्या ज़रूरत यहाँ, मैं चली, तुम दोनों आराम से नाश्ता करो। रीना ऐसे कहते हुए वापस चली गई। आरती नीरज के साथ आकर बैठ गई। कॉफ़ी ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? आरती ने हाँ में सिर हिलाया। कॉफ़ी का सिप लेते हुए आरती बहुत खोई खोई नज़र आ रही थी। नीरज ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आरती तुमने अपने घर पर हमारी शादी की बात की? नहीं, आरती ने सपाट स्वर में कहा। क्यों आरती? नीरज ने झल्लाते हुए पूछा।
नीरज, तुम्हें पता है मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब तक सब सेटल नहीं हो जाते मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। देखो आरती, प्रीति के ऊपर तुम कितना खर्च कर लो, उसे कुछ नहीं बनना है। और रही बात दीपक की, वो भी अब फाइनल ईयर में है। नेक्स्ट ईयर उसकी जॉब लग जाएगी। हमारी उम्र ढल रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं सोचा तो समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे। इतना बोलकर नीरज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आरती सोचने लगी कि कल जब वो माँ से अपनी शादी की बात करने जा ही रही थी तो माँ उस वक्त फ़ोन पर मौसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी, नहीं जीजी, अभी आरती की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं भला। अभी तो पहले प्रीति की शादी करूँगी और ज़रा दीपक का भी कुछ सेटल हो जाए, तब मैं आरती की शादी करूँगी। तुम तो जानती ही हो कि घर आरती की कमाई से ही चलता है। एक बार अगर शादी हो गई तो फिर सारी कमाई तो उसके ससुराल वाले ही रखेंगे। हमारा क्या बनेगा फिर। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि माँ की प्यारी बेटी से एटीएम कार्ड कब बन गई पता ही नहीं चला। घर आकर मैंने जल्दी से पैकिंग की और खाना खाकर सो गई। सुबह 4 बजे के अलार्म से आँख खुली तो लगा अभी तो सोई थी, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। फ्रेश होकर किचन में चाय बनाई और बस रेडी होकर माँ को जगाया। माँ, मैं हैदराबाद जा रही हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है जा, पर वो कुछ पैसे दे जाना, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो किससे मांगूंगी। आरती के दिल पर जैसे फिर किसी ने हथौड़ा मारा हो। माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि कब आओगी, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, बस सिर्फ पैसा। कैब के हॉर्न से आरती एक बार फिर अपनी सोच से बाहर आई। बैग से कुछ कैश निकाला और माँ को दे दिया और सूटकेस लेकर कैब में बैठ गई। हैदराबाद पहुंचकर नीरज का फ़ोन आया। पहुंच गई तुम? हाँ नीरज, ओके, टेक केयर, बाय। इतना बोलकर नीरज ने फ़ोन रख दिया। उसके लहजे से साफ नाराज़गी झलक रही थी। अभी 2 दिन ही हुए थे, मैं ट्रेनिंग में थी कि मेरे फ़ोन पर लगातार मेरी माँ की कॉल आए जा रही थी। बाहर आकर कॉल किया तो वहाँ से माँ घबराई हुई बोल रही थी, तू जल्दी घर आ जा, प्रीति कल रात से घर नहीं आई है। सारे दोस्तों को फ़ोन कर लिया पर वो किसी के घर पर भी नहीं है। अच्छा माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी बॉस से बात करके घर निकलती हूँ। घर पहुँचते ही आरती ने नीरज को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। नीरज और आरती अभी पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे कि आरती के फ़ोन पर एक फ़ोन आया और आरती ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ आरती, क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? सबकी एक साथ आवाज़ें आने लगी। माँ, प्रीति का। क्या हुआ प्रीति को? माँ ने धड़कते दिल से पूछा। माँ, उसने अपने ही कॉलेज के एक अमीर लड़के से शादी कर ली है, आरती ने सस्पेंस तोड़ते हुए कहा। क्या? अरे बताया क्यों नहीं हमें, हम धूमधाम से उसकी शादी करते। अरे मैं तो कब से उसकी शादी के लिए परेशान रहती थी। अरे ला, मेरी भी बात करा, उससे पूछूं तो कैसी है वो। माँ धारा प्रवाह बोले जा रही थी और मैं आश्चर्य से उनका मुंह देख रही थी। समय बीतता गया और प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा, आज प्रीति के बेटे का फंक्शन है, कुछ रुपए चाहिए। मेरा मन है एक सोने की चैन देने का, माँ ने खुश होते हुए कहा। माँ, सोने की चैन कहाँ से देंगे, इतना कहाँ है हमारे पास। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है तू इंतज़ाम कर लेगी। फंक्शन खत्म, जेब भी खाली। दीपक की जॉब एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई और 2 महीने बाद ही एक लड़की को अपने साथ घर लेकर आया। दीदी, ये शालिनी है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। दीपक ने पूछा नहीं, बस बता दिया। ठीक है, कब कर रहे हो? मैंने भी फॉर्मेलिटी कर ली, नेक्स्ट वीक। ठीक है, बता देना कहाँ आना है, और ऑफिस निकल गई। नीरज, कॉफ़ी पियोगे मेरे साथ? ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। कॉफ़ी पीते हुए आरती एकदम शांत थी। क्या हुआ आरती? नीरज, थक गई हूँ सबका बोझ उठाते हुए। आंखों में आंसू और भरे गले से आरती ने कहा। एक तुम ही हो जिससे मन हल्का कर लेती हूँ। आरती, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं नेक्स्ट मंथ पूरे शिफ्ट हो रहा हूँ। आरती बस नीरज का मुंह ताकते ही रह गई। चलो अच्छा है, अब तुम अपनी पेरेंट्स के साथ रह सकोगे। अच्छा नीरज, मैं चलती हूँ। आरती, मेरे पेरेंट्स ने एक लड़की देखी है मेरे लिए और वो शादी की जल्दी कर रहे हैं।
ऑल द बेस्ट, रूधे गले से बोलते हुए आरती वहाँ से निकल गई। दीपक की शादी हुए अभी 1 हफ्ता ही बीता था। एक दिन सुबह सुबह, दीदी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो दीपक। दीदी हम गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों दीपक, गुड़गांव क्यों? तुम्हें तो पता है मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ेगा, आरती ने बोला। दीदी सिर्फ मैं और शालिनी और माँ जा रहे हैं, घर बहुत छोटा है, दीपक ने जवाब दिया। ओह ओके ठीक है। रात के 2 बज गए। आरती की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। खिड़की से बाहर खुला आसमान देखते हुए आरती यही सोच रही थी कि मैं भी उस चाँद की तरह हूँ जो अंधेरे में सबको रोशनी दिखाकर खुद उजाले में न जाने कहाँ खो जाता है। आज नीरज पुणे चला जाएगा। आरती खाली घर में अपना अस्तित्व खोज रही थी। रीना का फ़ोन आया। हेलो आरती, आज ऑफिस नहीं आ रही है तू? रीना ने पूछा। नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओके एक काम कर, कल सैटरडे है, चल कहीं घूमने चलते हैं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। कहाँ? अरे तू फिक्र मत कर, मैं टिकट बुक करवा लेती हूँ, फ्लाइट कर, गोवा घूम कर आते हैं। तू बस पैकिंग कर ले, शाम को निकलेंगे हम। शाम को रीना टैक्सी लेकर आती है। चलो मैडम। हाँ। एयरपोर्ट पहुंचकर रीना बोर्डिंग पास देकर आरती को कहती है, तू जा, मैं अभी आई। अरे पर तू कहाँ जा रही है? आरती ने रीना से पूछा। बस अभी आई, बोलते हुए रीना आगे निकल गई। सिक्योरिटी चेक के बाद आरती ने बोर्डिंग कर ली। ये रीना की बच्ची पता नहीं कहाँ रह गई। तभी उसके बगल में कोई आकर बैठने लगता है। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरे फ्रेंड की है। बोलते हुए जैसे ही आरती अपना चेहरा उठाती है, सामने नीरज खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। नीरज तुम यहाँ? पर तुम तो आज पुणे जाने वाले थे। मैं नहीं, हम दोनों पुणे जा रहे हैं आरती, और तुम ही वो लड़की हो जिससे मेरी शादी होने वाली है, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। और आरती आज पहली बार नीरज की बाहों में सुकून से समा गई थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि कई बार लड़का हो या लड़की जो घर की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, परिवार वाले इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। बस उनको एटीएम मशीन से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उस इंसान के अंदर भी दिल है और उसे भी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।